प्रिय आत्माओं, स्मृतिज पॉजिटिव पल्स की इस शांत वेला में अपनी आंखें बंद कीजिए और बस एक गहरी सांस भीतर खींचिए और धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। क्या आपने कभी गौर किया है इस संसार में हमारा सबसे पहला मित्र कौन है? हमारी धन दौलत, हमारा परिवार या हमारा यह शरीर? नहीं, जब हम इस धरा पर आए तो जो सबसे पहली चीज़ हमें मिली वह थी एक श्वास। और जिस दिन यह श्वास हमारा साथ छोड़ देगी, संसार हमें शव कह देगा। परंतु विडंबना देखिए, जिस श्वास पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका है, हम उसी के प्रति सबसे ज़्यादा बेखबर हैं। हमारे ऋषियों ने एक परम सत्य की खोज की थी, जैसी श्वास वैसा ही हमारा चित्त। चले वातम चले चित्तम। श्वास और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी सांसें तेज, अधूरी और अशांत हो जाती हैं, और जब आप भय या चिंता में होते हैं तो आपकी श्वासें रुक रुक कर चलती हैं। परंतु जब आप प्रेम, करुणा या ध्यान में होते हैं तो आपकी सांसें लंबी, गहरी और अत्यंत शांत हो जाती हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारा मन हमारी सांसों को नियंत्रित करता है, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो विचारों से मत लड़िए, बस अपनी सांसों को गहरा और धीमा कर लीजिए। श्वास संभल गई तो चित्त अपने आप संभल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि एक पतंग जिसकी डोर छोटी होती है तो वो कितना तेज तेज फड़फड़ाती है, लेकिन जैसे ही हम उसकी डोर लंबी करते हैं वो अनंत आसमान में लहराने लग जाती है। हमारा मन भी एक पतंग की तरह ही है और सांसें उसकी डोर। ये सांसें जितनी छोटी होंगी, मन उतना ही अधीर और अशांत होगा। लेकिन जैसे ही हम इन श्वासों की डोर को लंबा कर देते हैं, यानी हम गहरी सांस लेने लगते हैं, तो हमारा मन शांत और धीर और गंभीर हो जाता है। यह श्वास केवल ऑक्सीजन नहीं है, यह ईश्वर का वह अदृश्य धागा है जिसने आपको इस पूरे ब्रह्मांड से बांध रखा है। जब आप सांस भीतर लेते हैं तो आप इस अस्तित्व की ऊर्जा को अपने भीतर समेटते हैं। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आप अपना अहंकार, अपना तनाव इस प्रकृति को सौंप देते हैं। जिन्होंने श्वास की इस कला को सीख लिया, उनके लिए जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। वे भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर केवल इस पल में जीना सीख जाते हैं, क्योंकि श्वास न तो बीते हुए कल में ली जा सकती है और न आने वाले कल में। श्वास तो हमेशा अभी होती है। मेरे प्यारे आत्मीय मित्रों, आज से एक छोटा संकल्प लीजिए। दिन में जब भी समय मिले, बस 2 मिनट के लिए ठहर जाइए। अपनी आती और जाती हुई सांसों को एक साक्षी भाव से देखिए। उसे बदलिए मत, बस महसूस कीजिए कि वह कितनी अनमोल है। जैसे ही आप अपनी सांसों के प्रति सजग होंगे, आपके भीतर का कोलाहल शांत होने लगेगा। आपको महसूस होगा कि आपके भीतर एक असीम शांति का झरना बह रहा है। सांसों का यह सफ़र, आत्मा की यह यात्रा यूं ही चलती रहे। यदि आज इस अंत संवाद ने आपकी सुप्त चेतना को तनिक भी झकझोरा हो, यदि आज अंतर यात्रा के इन कुछ क्षणों में आपकी श्वासों ने उस परम विश्राम और अलौकिक सुकून का स्पर्श किया हो, तो स्मृतिज पॉजिटिव पल्स के इस एकांत, सात्विक और आध्यात्मिक महापरिवार में अपनी आत्मा की मूक सहमति से स्वतः एकाकार हो जाए। चेतना के इस अनमोल दीप को, इस ईश्वरीय शांति की तरंग को अपने आत्मीय जनों, अपने प्रियजनों की अंतरात्मा तक भी अवश्य प्रवाहित होने दें, ताकि हर व्याकुल हृदय में उस परम शांति का अवतरण हो सके। आपकी हर आती जाती श्वास मंगलमयी हो। आपके चित्त के शून्य में सदा उस अनंत आनंद का अमृत बरसता रहे।
आपके भीतर विराजमान उस दिव्य चैतन्य को मेरा कोटि कोटि नमन। ओम शांति। याद रखिएगा, चले वातम चले चित्तम। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए, चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के न रुक जाए। इसलिए इनका महत्व पहचानिए। धन्यवाद दोस्तों।